हेलो स्टूडेंट्स, आइकॉनिक एजुकेशन हब के यूट्यूब परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो हमने लास्ट क्लास में देखा था कि इस चैप्टर का जो चैप्टर नंबर 2 है इसका बेसिक हमने क्लियर किया था। अब हम देखेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो जिसने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से पहले बेसिक नहीं देखा है तो हमारे पिछले वीडियो में जाके वो बेसिक देखिए, ठीक है। तो अब देखो, अब हम शुरू करते हैं कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आप पहला क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लीजिए भाई। फाइंड जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल। जो आपके पास पॉलिनोमियल दिया हुआ है, जो आपके पास बहुपद दिया हुआ है, उसके जीरोज फाइंड करना है, शून्यक फाइंड करना है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आपके एमसीक्यूज में भी आ सकते हैं और वेरी शॉर्ट टाइप में भी आ सकते हैं। तो देखो, इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। तो हम जानते हैं कि 3x² प्लस 8x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 आपके पास क्या है, एक पॉलिनोमियल है। ये वाला जो हमारा पॉलिनोमियल है वो किस टाइप का है, तो वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसकी पावर 2 है, ठीक है। इसके शून्यांक फाइंड करने हैं, जीरोज फाइंड करने हैं। तो कैसे फाइंड करोगे, तो देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसके काउंट करते हैं कि कितने टर्म्स है टोटल। तो टोटल 3 टर्म है, ठीक है। अब क्या करोगे, पहले को तीसरे से मल्टीप्लाई करोगे। तो 3x² मल्टीप्लाई बाई 5 कितना आ रहा है भाई, 15x² आ रहा है। यानी कि 3 और 5 दोनों को क्या करना है, आपको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। और बीच वाली जो वैल्यू है इसको करना है आपको 2 टुकड़ों में, यानी कि स्प्लिटिंग द मिडिल वैल्यू। अगर आपने पढ़ा हुआ है और नहीं पढ़ा हुआ है तो कोई बात नहीं, हम देख रहे हैं, ठीक है। तो 8x इसके करने हैं आपको, टुकड़े करने हैं, ठीक है। अगर हम आम भाषा में बात करें तो आपको टुकड़े करने हैं, यानी कि स्प्लिट करना है, वैल्यू को अलग अलग डिवाइड करना है, फैक्टर करने हैं इसके। तो देखो फैक्टर कैसे करने हैं कि इसको प्लस माइनस करने पर तो 8x आना चाहिए और 15x² कब आना चाहिए, मल्टीप्लाई करने पर। तो दोनों को मल्टीप्लाई करने पर तो देखो वो हमारे पास जो फैक्टर है वो क्या हो जाएंगे, 5x प्लस 3x, क्योंकि आप इन दोनों को ऐड करोगे तो आपको 8x मिलेगा, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 15x² मिलेगा। तो देखो अब कैसे करना है, तो हमने 8x को स्प्लिट किया है तो 8x की जगह आपको ये लिखना है, बाकी ऐसा कैसे लिख दो। तो 3x² प्लस 8x प्लस 5x, 8 की जगह 3x और प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब आपको क्या करना है, डबल पेयर बनाने हैं दोनों के। तो देखो ये एक पेयर बन गया, एक पेयर ये बन गया, दोनों में से जो कॉमन आ रहा है वो ले लो। तो यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, 3x कॉमन आ रहा है, तो यहाँ क्या बचेगा x प्लस 1। यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है भाई, 5 कॉमन आ रहा है दोनों से, तो x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। x प्लस 1 यहाँ से कॉमन आया, यहाँ से x प्लस 1 कॉमन आ गया, पीछे से क्या बचा 3x प्लस, तो 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब आपको क्या करना है, दोनों को अलग अलग करके 0 के इक्वल करना है। तो x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और पीछे क्या बचेगा, 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से तो x इज इक्वल टू क्या आ गया, -1, और यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -5/3, क्योंकि ये प्लस में उधर जाएगा माइनस, ये मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में। तो ये आपके पास 2 वैल्यू आ गई। पहली को हम नाम देते हैं अल्फ़ा और सेकंड को क्या नाम देते हैं, बीटा, ठीक है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन हमारा इस प्रकार कंप्लीट हुआ। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जैसा हमने पहला क्वेश्चन कंप्लीट किया था उसी टाइप से आपके 1-2 क्वेश्चन और है जो आपको टेलीग्राम में जो PDF मिलेगी, उसका लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है वहाँ से आप देख सकते हैं। अब हम करते हैं अगला क्वेश्चन। देखो अब क्या होगा कि इस इक्वेशन को आपको कंपेयर करना है किसके साथ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म के साथ। वो क्या होती है, वो होती है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, क्योंकि हम फाइंड कर रहे हैं सबसे पहले कोफिशिएंट यानी कि गुणांक। तो कोफिशिएंट या गुणांक कैसे फाइंड करते हैं, तो उसके लिए आपको सबसे पहले जनरल फॉर्म लिखनी है, इसके साथ इसका कंपैरिजन करना है। तो देखो x² के साथ में यहाँ a है, यहाँ 6 है, तो a इज इक्वल टू क्या हो गया, 6, ठीक है। यानी कि कंपैरिजन करना है आपको गुणांकों में। तो इसके साथ देखो x के साथ यहाँ पर b है और यहाँ पर कितना है, माइनस। अब यहाँ ध्यान देना, यहाँ प्लस है और यहाँ आ रहा है माइनस, तो आपको माइनस को भी उठा के लाना है, माइनस को उधर नहीं छोड़ना है, ठीक है। तो b इक्वल टू कितना हो जाएगा, -7, और c क्या आ जाएगा, तो आपके पास c आ जाएगा -3। ध्यान रखना, इसके लिए जो हमारे पास जनरल फॉर्म होती है वो होती है प्लस के लिए, और हमारे पास अगर पॉलिनोमियल में माइनस के लिए क्वेश्चन आ जाए तो आपको माइनस को अकेला नहीं छोड़ना है, माइनस को भी उठा के साथ लेकर आना है, ठीक है। अब देखो a, b और c की वैल्यू सबसे पहले आपको फाइंड करनी है। तो हमने कोफिशिएंट तो फाइंड कर लिए, अब हम फाइंड करते हैं शून्यांक यानी कि जीरोज कैसे फाइंड करते हैं। तो उसके लिए हम देख चुके पहले वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो जो पहला क्वेश्चन नहीं देखा आप वो पहले वो क्वेश्चन देखो, उससे समझ में आ जाएगा कि शून्यांक कैसे फाइंड करते हैं। तो इसके लिए देखो क्या करना होगा, हम लिख लेते हैं इसको एक बार, -3 इज इक्वल टू 0। हमने पढ़ा है कि फर्स्ट को और थर्ड को मल्टीप्लाई करना है। तो देखो फर्स्ट को और थर्ड को मल्टीप्लाई करोगे तो 6 3 जा 18 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि -18x² हो जाएगा। अब -7x को करना है स्प्लिट, मतलब -7x का आपके टुकड़े करने। तो टुकड़े करो, देखो -7x के टुकड़े कितने हो जाएंगे,
9 माइनस 9x प्लस 7x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। हमने टुकड़े किए हैं इसके, ठीक है, तो यहाँ कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो -9 + 2 कितना हो जाएगा -7, और दोनों को आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ रहा है 18 आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है। अब वही क्या करना है अभी, दो के पेयर बना लो। दो के पेयर बनाने के बाद देखो यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से कॉमन आ रहा है 3x कॉमन आ रहा है, तो 3x कॉमन आ गया, पीछे कितना बच गया 2x माइनस यहाँ क्या आ जाएगा 3 प्लस, अब देखो यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है 1, तो 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ कितना बचेगा 2x माइनस 3 कॉमन आ गया, और पीछे कितना बच गया 2x प्लस यहाँ 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब देखो अब क्या करना है, अब इसको और इसको अलग अलग करके 0 के इक्वल कर दो, तो 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 और 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखो यहाँ से x की वैल्यू अगर हम फाइंड करेंगे तो कितनी आ जाएगी 3/2, और यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी -1/3, ठीक है। अब यहाँ पर हमने कैलकुलेशन कर ली कि यहाँ पर -3 था, इसको उधर भेज दिया, प्लस का हो गया, ये मल्टीप्लाई में था डिवाइड में आ गया, ये प्लस में था उधर गया, माइनस का हो गया, ये मल्टीप्लाई में था डिवाइड में आ गया। आपके पास x की 2 वैल्यू आ गई। तो हमने पढ़ा था कि पहला जो है वो अल्फ़ा होता है और दूसरा क्या होता है अभी बीटा होता है, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा, ये वाले तो क्या हो गया हमारे गुणांक, और ये क्या हो गया हमारा शून्यांक। अब बताना है इन दोनों के बीच में रिलेशन। तो इन दोनों के बीच में जो रिलेशन है वो कैसे फाइंड करते हैं, तो आप इधर देखो, तो रिलेशन हम फाइंड करेंगे, ठीक है। ये वाला इंपॉर्टेंट है, रिलेशन कैसे फाइंड करते हैं तो आपको समझ में आना चाहिए। तो देखो सबसे पहले हमें रिलेशन में फाइंड करते हैं सम ऑफ जीरोस, शून्यांकों का योग। शून्यांकों का योग या सम का मतलब होता है दोनों को जोड़ना है, तो अल्फा और बीटा दोनों को जोड़ना है। इसका फॉर्मूला, अब ये तो हो गया शून्यांक, अब गुणांक के लिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है -b/a। तो देखो अल्फा की वैल्यू कितनी है, यहाँ पुट कर दो 3/2, और ये है -1/3, तो प्लस की जगह क्या हो जाएगा -1/3 और -b, तो b कितना है 7। अब यहाँ पर भी माइनस है और यहाँ पर भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यानी -7/a की वैल्यू कितनी है, वो है 6, ठीक है। अब अगर आप यहाँ पर एलसीएम लेकर इसे सॉल्व करोगे तो देखो एलसीएम लेते हैं, एलसीएम कितना आएगा 6, इसको इससे डिवाइड करोगे 3 और 3 3 जा 9, माइनस है तो माइनस, 3 2 जा 6, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 2 इज इक्वल टू माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो देखो 9 - 2 कितना हो गया भाई 7/6, और ये भी कितना हो गया 7/6। तो यानी कि जब हम सम करेंगे दोनों शून्यांकों का, दोनों जीरोज को जब हम ऐड करेंगे तो वो क्या हो जाएगा भाई, वो गुणांकों के अनुपात के बराबर होगा। तो पहला तो आपको करना है दोनों को ऐड करना है, अब दूसरे को क्या करना है आपको मल्टीप्लाई करना है। तो एक बार यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो अब ये तो हो गया दोनों का सम, अब हमें करना है मल्टीप्लाई, यानी कि दोनों का प्रोडक्ट फाइंड करना है, दोनों का गुणनफल करना है, शून्यांकों का गुणनफल लिखते हैं इसको। इसका फॉर्मूला होता है C/A, ठीक है। अब अल्फा की वैल्यू कितनी है, तो देखो अल्फा की वैल्यू हमारे पास है, अल्फा की वैल्यू है 3/2 और बीटा की वैल्यू कितनी है -1/3, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। तो देखो यहाँ पर मल्टीप्लाई करोगे तो 3/2 और मल्टीप्लाई में कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई में आ जाएगा -1/3, ठीक है। और c कितना है, तो आपके पास c है -3 और a कितना है, वो है 6, तो वैल्यू पुट कर देंगे। देखो 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, तो पीछे कितना बचेगा, पीछे बचेगा -1/2, और यहाँ 3 से ये कट हो जाएगा 2 टाइम्स, तो -1/2। तो देखो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज और सम ऑफ जीरोज का LHS और RHS साइड, मतलब इधर वाली साइड और इधर वाली साइड दोनों क्या आनी चाहिए, इक्वल आनी चाहिए। तो दोनों हमारे क्या आ रही है, इक्वल आ रही है। इसका मतलब इन दोनों के बीच का रिलेशन इस प्रकार होगा। तो आप एक बार यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम करते हैं अगला क्वेश्चन। तो स्टूडेंट जैसा हमने बाकी के क्वेश्चन किए, जैसे 2 क्वेश्चन किए, तो दूसरे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग भी आपको और क्वेश्चन मिलेंगे जो आपके बोर्ड में आने लायक हैं, वो आपको टेलीग्राम पे मिलेंगे, जैसा मैं पहले आपको बता चुका हूँ, ठीक है। तो अब आप अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखने से पहले आप सभी से गुजारिश है कि हमारे चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलेगी, उससे हम आपके लिए और अच्छे और बढ़िया कॉन्सेप्ट आपके लिए तैयार करेंगे, ठीक है। तो अब देखो, अब देखते हैं हमारा थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, मतलब आपको बहुपद ज्ञात करना है अगर आपके पास शून्यांकों का योग, सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, मतलब शून्यांकों का गुणनफल आपके पास क्वेश्चन में दे रखा है, ठीक है। तो देखो अब इस क्वेश्चन को करने के 2 तरीके हैं आपके पास, ठीक है। दोनों तरीकों से हम एक्सप्लेन करेंगे इस क्वेश्चन को। तो जो मेथड फर्स्ट है पहले हम वो देखते हैं,
ठीक है। फर्स्ट मेथड के लिए आपको देखो सीधा सा कुछ नहीं करना, आपको एक फार्मूला याद करना है, एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस एल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। आपको ये एक छोटा सा फार्मूला याद करना है अभी, ठीक है, छोटा सा ये एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस एल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। एल्फा प्लस बीटा की वैल्यू ये रही, एल्फा इंटू बीटा की वैल्यू ये रही, तो आपको सीधा सा वैल्यू पुट करनी है और कुछ नहीं करना। तो देखो वैल्यू पुट करते हैं हम, एक्स स्क्वायर ऐसा कैसे आ जाएगा, माइनस है तो माइनस आ जाएगा, एल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है क्वेश्चन में, वो है √2 और पीछे क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई बाई एक्स, यहाँ पर है प्लस तो प्लस लगाओ, एल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है 1/3 इज इक्वल टू 0। अब क्या करना है, अब आपको एलसीएम लेना है इसका। तो देखो इसके नीचे कुछ नहीं है तो हम 1 लगा सकते हैं, इसके नीचे भी कुछ नहीं है तो हम क्या लगा सकते हैं 1। तीनों का एलसीएम कितना आ रहा है, तो देखो भाई तीनों का एलसीएम आ रहा है 3, ठीक है, 1 से डिवाइड करेंगे 3 तो कितना आएगा 3, और 3 को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 3x² माइनस है तो माइनस, यहाँ पर भी सेम 3 आ जाएगा तो 3√2x और प्लस 3 से 3 को डिवाइड करेंगे 1 और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 1 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। ये 3 जो है वो 0 के साथ चला जाएगा तो मल्टीप्लाई में कितना हो जाएगा, देखो 3 कहाँ भाग जाएगा, 0 के साथ भाग जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 3x² माइनस 3√2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई कि नहीं होगी, कैसे चेक करो, कंपेयर करो, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। इसके साथ कंपेयर करो, x² आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, b के साथ x आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, c अकेला आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। तो देखो कौन सा फार्मूला बन गया ये, इसी फार्मूले से आप क्वेश्चन कर सकते हो। और वो फार्मूला क्या है, फार्मूला x² माइनस एल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस एल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। इस फार्मूले से आप क्वेश्चन को कर सकते हो, छोटा हो जाएगा, ठीक है। तो अगर 1 नंबर का आता है तो आप इस प्रकार क्वेश्चन को कर सकते हो। अब हम देखते हैं इसका सेकंड मेथड, तो एक बार आप यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अब हम देखते हैं इसका सेकंड मेथड जो आपके बुक में दे रखा है। अब आप अगर वो बुक वाला करना चाहो तो कर सकते हो, अदरवाइज अगर वो आपको पहले वाला मेथड अच्छा लगा हो तो आप वहाँ से भी क्वेश्चन कर सकते हो। तो देखो सेकंड मेथड में हमारे पास क्या दे रखा है, एल्फा प्लस बीटा और उसका फॉर्मूला यानी कि सम ऑफ जीरोज का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है -b/a, ठीक है। तो आपको एल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है, वो दे रखी है √2 और -b/a। इक्वेशन फर्स्ट हो गई। आप इसके नीचे कुछ नहीं है तो आप 1 लगा सकते हो, ठीक है। अब देखो सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड में दे रखा है अल्फा इंटू बीटा, इसका फॉर्मूला क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का फॉर्मूला क्या होता है c/a, और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 1/3 c/a। ये हो गई हमारी सेकंड इक्वेशन। अब आप ध्यान से देखना, आपको कंपैरिजन करके a, b और c की वैल्यू फाइंड करनी है। कंपैरिजन कैसे, देखो -b यानी कि b की वैल्यू अगर आप फाइंड करोगे तो कितनी आएगी -2, ठीक है, और वो भी रूट में। a की वैल्यू देखो, अब यहाँ आपको थोड़ा सा ट्विस्ट है, तो यहाँ पर क्या करना है, a की वैल्यू यहाँ पर आ रही है 1, यहाँ पर a की वैल्यू आ रही है 3। तो आप यहाँ ध्यान दोगे कि यहाँ पर a की वैल्यू 3 है तो यहाँ पर भी a की वैल्यू 3 आनी चाहिए। अब 1 को 3 कैसे कर सकते हैं, 1 को 3 कैसे कर सकते हैं, बहुत ही मुश्किल सवाल। अब इस 1 को 3 बनाने के लिए सीधा सा तरीका है, 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो इक्वेशन फर्स्ट को आपको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो मल्टीप्लाई बाय 3 से मल्टीप्लाई कर दो। क्यों कर दो, क्योंकि a यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर भी a कितना होना चाहिए 3 होना चाहिए। तो देखो कितना हो जाएगा, अगर इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3√2 और यहाँ पर कितना आ जाएगा 3, इधर आ जाएगा -b/a। अब आप कंपैरिजन करो, तो ये हमारी इक्वेशन नंबर 3 नाम दे देते हैं इसका, इक्वेशन नंबर 3। अब आप कंपैरिजन करो, देखो यहाँ कंपैरिजन करोगे a = कितना हो गया 3, यहाँ पर भी a = 3 आ रहा है, यानी कि ये दोनों इक्वल आने चाहिए। c की वैल्यू कितनी होगी 1 और b की वैल्यू कितनी होगी, तो यहाँ माइनस है तो ये इधर आ जाएगा। तो आप कंपैरिजन करके कितना आ जाएगा, देखो a की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है, तो a हो गया हमारा 3। b कितना हो जाएगा, तो b यहाँ -b = 3√3 है, तो b = कितना हो जाएगा, b = हो जाएगा -3√2 और c कितना हो जाएगा 1। यहाँ से देखो c = कितना हो गया 1। अब हमारा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म होती है वो क्या होती है, ax² प्लस bx प्लस c = 0। तो अब यहाँ क्या करो, वैल्यू पुट कर दो। तो a की जगह क्या रखना है 3x²। अब यहाँ देखो b की जगह माइनस में रखना है, तो -3√2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो पहले वाले क्वेश्चन से भी यही आंसर आता है, मतलब कान घुमा के पकड़ो, कैसे पकड़ो, आंसर ये क्या आएगा। तो यानी कि आप इतना बड़ा करने से बेटर है आप वो कर सकते हो, बाकी ये तो है ही, ठीक है। तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे का क्वेश्चन पढ़ते हैं। हमने पिछले सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए और सभी क्वेश्चन का आपको विद सॉल्यूशन जो है PDF अवेलेबल है, वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे आप ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पर डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है। और
अगला क्वेश्चन देखो आपके सामने क्या है, तो आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है। ये क्या कह रहा है अभी, ये कह रहा है कि आपके पास fx एक पॉलिनोमियल दे रखा, बहुपद दे रखा एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू। अब आपको जीरोज भी दे रखा है इसका, ये अल्फा और बीटा होता है, हमें पहले से पता है क्या दिया इसने। और फाइंड क्या करना है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, और सेकंड क्या करना है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। तो ये क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आप सभी से गुजारिश है कि आपके हाथ में पेन कॉपी कुछ भी हो, ठीक है। अब मुझे नहीं पता उस कॉपी पेन किसी से भी क्लिक करो, चाहे फेंक के मारो, सब्सक्राइब का बटन क्लिक हो जाना चाहिए, ठीक है। वो क्लिक कर दो, लाइक और शेयर कर दो मस्त दबा के, ठीक है, क्योंकि हमें भी मोटिवेशन मिलेगी तो आपके लिए गजब के क्वेश्चन लेकर आएंगे। अब हम करते हैं देखो इस क्वेश्चन को कंप्लीट। देखो फर्स्ट हम कंप्लीट करेंगे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर फाइंड करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करने के लिए हमारे पास जनरल फॉर्म क्या होती है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। मतलब क्या कर रहे हैं हम क्या कर रहे हैं, कंपेयर, तुलना कर रहे हैं किसके साथ, इसके साथ। तो देखो a कितना आ जाएगा, इसको और इसको तुलना करो, तो x के साथ यहाँ पर a है, यहाँ पर x के साथ कुछ नहीं है, ठीक है। तो x के साथ कुछ नहीं है तो मतलब कितना है, अरे 1 तो है, तो x के साथ कुछ नहीं है तो क्या आ जाएगा, a के साथ क्या आ जाएगा 1। यहाँ पर b किसके साथ है, x के साथ, यहाँ x के साथ क्या है p है। और अभी हमने चर्चा की है कि माइनस को अकेला नहीं छोड़ना है, माइनस को उठा के लाओ तो उठा ले आओ, ये लिया है हमने। और c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, c की जगह आपको क्या दे रखा है, q दे रखा है। तो a b और c की वैल्यू आ गई कि नहीं आ गई, आ गई। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालना है, ठीक है। अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की डायरेक्ट वैल्यू नहीं होती है, यानी कि कोई फार्मूला निकालने के लिए, अब इसका एक्चुअल का फार्मूला तो होता है पर उसके लिए भी आपको अल्फा प्लस बीटा चाहिए। तो हम फाइंड करेंगे सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज का फार्मूला क्या होता है, वो होता है b/a, और वो भी किस में होता है मेरे प्यारे बच्चों, वो भी होता है माइनस में, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा क्या आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा। देखो यहाँ पर भी माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है, तो माइनस माइनस p, और a की जगह कितना आ जाएगा 1। तो माइनस माइनस क्या हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया। और 1 से डिवाइड करने पर कोई फ़र्क पड़ेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो अल्फा प्लस बीटा कितना आ गया p। अब आप ध्यान दोगे, अब आपको अल्फा इंटू बीटा भी निकालना पड़ेगा। क्यों निकालना पड़ेगा, इसके लिए भी आवश्यक है और इसके लिए भी कंपलसरी है, ठीक है। वो क्यों है तो अभी हम देखते हैं। अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला, अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, c/a। निकालो, c कितना है q, a कितना है 1, कोई फ़र्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। तो अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा p, अल्फा इंटू बीटा क्या आ गया q। अब देखो, अब यहाँ आते हैं, यहाँ आ जाओ, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो आपका इसका फॉर्मूला आप याद रखोगे भाई, क्या होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2ab, ab की जगह हम अल्फा इंटू बीटा ले रहे हैं तो क्या हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। तो अल्फा इंटू बीटा आ जाएगा इसकी जगह। अब देखो, अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, ये रही, बिल्कुल है हमारे पास। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू p है, और p के ऊपर भी क्या है अभी स्क्वायर, तो p स्क्वायर फार्मूले का -2 है, बिल्कुल है। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है, तो हमने निकाल रखी है, q है, तो ये लो q है। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई भाई, p स्क्वायर -2q आ गई, ठीक है। अब इसका ये वाला देखते हैं, ये वाला देखो, तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, ठीक है, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। अब यहाँ देखो, डायरेक्ट वैल्यू फाइंड करने का कोई फार्मूला नहीं, तो क्या करोगे, एलसीएम ले लोगे। एलसीएम क्या आएगा, अल्फा इंटू बीटा, तो एलसीएम आ जाएगा अल्फा इंटू बीटा। इससे डिवाइड करोगे तो ऊपर बचेगा अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है क्या है p, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है q। ये हो गया अल्फा। 1/अल्फा प्लस 1/बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, p/q आ जाएगी, ठीक है। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए मस्त, ठीक है। अब देखो, अब हम करते हैं कि आपके पास, तो ये हमारे जो थे सेकंड चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, तो 4 क्वेश्चन हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिए। बाकी के क्वेश्चन का सॉल्यूशन के साथ सारे क्वेश्चन अवेलेबल हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पर, जिसका लिंक जो है वो कहाँ दिया हुआ है, वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। और आप सभी से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, ठीक है। जितने इसको नोट कर लीजिए और टेलीग्राम को याद कीजिए, ठीक है। थैंक यू, नमस्कार, गुड बाय।